नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में फंसे सियासी पेच की। दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी बीजेपी 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है। तमाम नामों पर चर्चा के बाद आला कमान की सुई वसुंधरा राजे और शिवराज पर जाकर ठिठक जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर मोदी शाह की टीम इन दोनों सीनियर लीडर का कांटा निकालना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आइए आपको समझाते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी विजय के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पत्ते नहीं खोल पा रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अड़ गए हैं। ऐसे अड़े कि मोदी शाह और उनके रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने शायद जो सोचा भी नहीं होगा, उसका खतरा सिर पर मंडराता दिखाई दे रहा है। आखिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दो नेताओं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा की शख्सियत ऐसी है कि आला कमान को कोई भी फैसला लेने से पहले इन दोनों नेताओं को मनाना बेहद जरूरी लगने लगा है। अब हम आपको दोनों नेताओं की ताकत बताएंगे, साथ ही बताएंगे इन दोनों नेताओं में ऐसा क्या है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। पहले वसुंधरा राजे के बारे में जान लीजिए। जब राजस्थान की एक महारानी वसुंधरा राजे अपनी सभाओं में कहती हैं कि मेरी डोली राजस्थान आई थी, अब मेरी अर्थी राजस्थान से जाएगी। मेरे जिस्म में जब तक आखिरी सांस है, राजस्थान की जनता की सेवा करती रहूंगी। ये सुनते ही वीरों की भूमि और अपनी आन बान शान के लिए मशहूर राजस्थान की जनता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी महारानी की एक आवाज पर हजारों लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 113 सीटें दे देते हैं। ये सीटें किसकी मेहनत से मिली, मोदी शाह की या फिर वसुंधरा की? इसका आंकड़ा तो निकालना मुश्किल है। लिहाजा वसुंधरा चुनावी नतीजों के बाद से ही सभी विधायकों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। 113 में से करीब 70 विधायक लगातार वसुंधरा के संपर्क में हैं। कई तो खुलकर वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। ये जग जाहिर है कि मोदी शाह की टीम वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करती है। राजस्थान की चुनावी सभाओं में भी ये साफ दिखा। वसुंधरा के साथ दिल्ली से पहुंचा कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। वसुंधरा ने पूरे राज्य में अकेले दम पर प्रचार किया, खुद जीती और दर्जनों विधायकों को जिता कर लाई। 5 बार की विधायक, 5 बार की सांसद, 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम राजस्थान के ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिसके आसपास भी मोदी शाह वाली बीजेपी नहीं पहुंच सकी है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता। 2003 में बीजेपी ने राजस्थान की 200 में से 120 सीटें जीती, तो 2013 में तो उन्होंने राज्य में बीजेपी की सुनामी ला दी। 2013 में वसुंधरा की अगुवाई में बीजेपी ने 200 में से 163 सीटें जीती। वसुंधरा की इस ताकत को कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। मोदी शाह राजस्थान पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन जिन नेताओं को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर दिया कुमारी सिंह, इन सभी को वसुंधरा ही बीजेपी में लाई थी और फलने फूलने का मौका दिया था। वसुंधरा राजे की एक और ताकत है, वो है राजस्थान की रिवायत के मुताबिक चलने की राजनीति। अब बीजेपी की मौजूदा हिंदू मुस्लिम वाली कट्टर राजनीति उन्हें रास नहीं आती है। उनके मंत्रिमंडल में कई मुस्लिम मंत्री रहे हैं, वो भी अहम विभागों के। वसुंधरा राजे की एक और ताकत जो उनको राजस्थान के दूसरे नेताओं से अलग बनाती है, वो है उनकी सभी जातियों पर पकड़। खुद मराठा राजपूत परिवार में पैदा हुई, जाट राज परिवार में शादी की, गुर्जर परिवार में बेटे की शादी, सिख राज परिवार में रिश्तेदारी। हालांकि वसुंधरा ने कभी नहीं कहा कि वो जात पात की राजनीति में भरोसा करती हैं। वसुंधरा हमेशा कहती हैं कि दुनिया में 2 ही जातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। लेकिन मौजूदा राजनीति में जाति अगर फैक्टर है तो इस फैक्टर को वसुंधरा से बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। मोदी शाह भी ये बात जानते होंगे। राजस्थान में वसुंधरा को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा है आगामी लोकसभा चुनाव। वसुंधरा राजे किसी की परवाह नहीं करती हैं, मोदी शाह की भी नहीं। दिल्ली से जयपुर महज 300 किलोमीटर है, लेकिन मोदी शाह के केंद्र में और वसुंधरा के राजस्थान में सीएम रहने के दौरान ये सियासी दूरी कई गुना ज्यादा दिखी। मार्च 2018 की बात है। राजस्थान के झुंझुनू में महिला दिवस पर कार्यक्रम था, जिसमें मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें मोदी मंच पर बैठे हैं और वसुंधरा उंगली दिखा रही हैं।
इसी तस्वीर को शायद मोदी और शाह की टीम भूलना नहीं चाहते हैं। वसुंधरा के विरोधी भी केंद्रीय नेतृत्व को बार बार ये तस्वीर दिखाते होंगे। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो इस बात की आशंका भी है कि बीजेपी में वो भी हो सकता है जिसकी मोदी शाह की टीम ने कभी कल्पना भी ना की हो। यानी पार्टी विद अ डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी में ये डिफरेंस बगावत का रूप ले सकता है। वसुंधरा दिल्ली जाने को भी तैयार नहीं दिख रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, वो अपने समर्थकों से अब भी यही कहती हैं कि मेरी डोली राजस्थान आई थी, मेरी अर्थी राजस्थान से जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वसुंधरा ने दिल्ली की राजनीति न की हो। वो 5 बार लोकसभा की सांसद रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और भैरों सिंह शेखावत के साथ काम करना उन्हें खूब भाता था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वसुंधरा ने विदेश राज्य मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी संभाली। वसुंधरा का लालन पालन ऐसे परिवार में हुआ है कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। वो खुद कहती हैं कि राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम है। इस मामले में वसुंधरा अपनी मां स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया की एक लाइन दोहराती है कि मेरी मां कहती थी, प्यार से लोगों को जोड़ना, कभी किसी से लेना नहीं देना सीखो। वसुंधरा राजे अपनी मां स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया की पूरी छाप है। वो विजयाराजे सिंधिया जो देश की सबसे दबंग प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से भी आमने सामने टकराने में नहीं डरती थी। वसुंधरा की ताकत और शख्सियत के कई पहलू हैं जिनसे उनके चाहने वाले और विरोधी दोनों वाकिफ हैं। वसुंधरा इस वक्त दिल्ली में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुकी हैं। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जिताकर 2024 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने का भरोसा भी दिया है। लेकिन जेपी नड्डा ने वसुंधरा को क्या भरोसा दिया है, इसका मजमून अभी तक सामने नहीं आया है। वसुंधरा राजे राजसी खानदान से हैं, तो अक्सर उनके स्वभाव का अक्खड़पन लोगों को नाराज कर देता है। लेकिन वो बेहद ही भावुक महिला हैं। हमने आपको बताया कि मोदी शाह की टीम वसुंधरा से क्यों नाराज रहती है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व से क्यों खफा हो गई। दरअसल बात 2018 की है। राजस्थान में रिवाज है कि हर 5 साल में विधानसभा चुनाव में राज बदल जाता है, लेकिन रिवाज नहीं बदलता। 2018 में टीम वसुंधरा अशोक गहलोत और कांग्रेस से जबरदस्त चुनाव लड़ रही थी। इसी बीच एक नारा उछला, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा राजस्थान से नहीं गढ़ा गया था। ये शायद दिल्ली से बीजेपी आईटी सेल की कारस्तानी थी। वसुंधरा भी ठहरी महारानी। उनको समझ में आ गया कि दिल्ली में ऐसे नारे किसके इशारे पर गढ़े गए हैं। वसुंधरा की अगुवाई में बीजेपी 2018 का चुनाव हार गई, लेकिन इस नारे की टीस नहीं भूली और 2018 से 2023 तक चुपचाप बैठी रही। इस साल मार्च में अपने जन्मदिन के बाद वो फिर बेहद आक्रामक तरीके से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुई, जिसका नतीजा सामने है। विधानसभा चुनाव में ताकतवर अशोक गहलोत को पटकनी और बीजेपी को 113 सीटें। वसुंधरा बचपन से जहाजों में घूमी, महलों में पली, कोडई कनाल के बोर्डिंग स्कूल और फिर मुंबई के सोफिया कॉलेज में पढ़ी। हॉकी, बैडमिंटन और शानदार खिलाड़ी वसुंधरा 71 साल की हो चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल फिट हैं। उनका दिन पूजा पाठ से शुरू होता है तो शाम को उनकी वीआईपी महफिल के खूब चटकारे लिए जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया खानदान की वो कड़ी हैं जो अपने परिवार को तमाम विरोधाभासों के बावजूद जोड़े रखती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे कांग्रेस में रहें या बीजेपी में, वो अपने भतीजे को मंच पर लाड़ दुलार कर सकती हैं। परिवार की बड़ी बुआ का ज्योतिरादित्य भी पूरा सम्मान करते हैं। गजब की लीडरशिप की धनी वसुंधरा को दरकिनार करने की कीमत टीम मोदी शाह बखूबी जानती है। इसलिए कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इस सवाल में पूरे देश की दिलचस्पी बनी हुई है। तो ये तो रही वसुंधरा की शख्सियत की बात। मध्य प्रदेश में मामा को क्यों दरकिनार नहीं कर पा रही है बीजेपी, बताएंगे आपको सियासी नुक्ता विद मुक्ता के अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।